तो 50वां सम हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो रीड करते हैं, तुम आंसर दोगे। क्या है? इफ द पॉलिनोमियल y क्यूब माइनस 5y² प्लस 7y प्लस m इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2 एंड चलो डिविडेंड p ऑफ y क्या है? पहले तो बात p किसका है? y का। p ऑफ y मतलब वही चीज़। क्या है p ऑफ y? y क्यूब हाँ y क्यूब माइनस 5y² प्लस 7y प्लस m बराबर। और डिवाइजर कौन है? y प्लस 2 बराबर y प्लस 2। और ईज क्या बोला है? ईज क्या बोला है? ईज मतलब उसका वैल्यू। द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर का मतलब क्या? p ऑफ y वेरी गुड। रिमाइंडर कितना है? 50। मतलब p ऑफ y क्या है? 50 ओ मांगो, p ऑफ y ये भी है और p ऑफ y 50 है। क्या निकालना है? m तो पहले इसका निकालेंगे अपोजिट। अपोजिट ऑफ प्लस 2 is minus 2 देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? minus 2 एक्चुअली सेम क्या था ना, अभी अपने को ये नहीं दिया, पता नहीं क्यों, पर मैं जब CBSE के बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं, उसको q ऑफ x बोलते हैं। इज इक्वल टू y प्लस 2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू प्लस 2 रहेगा। इसके लिए हम लोग निकालते हैं अपोजिट। ये सिर्फ अपने को दिया है, हाँ अपने को नहीं दिया है, ये सिर्फ CBSE के उसके बुक में था अरे भाई के। हाँ दैट्स वाई, पर तुमको समझाने के लिए मैं करा दिखाऊँ। हो गया? तो y कितना निकला अपना? minus 2 तो क्या करेंगे? दैट मीन्स देयरफॉर p ऑफ y था ना, y के भी कितना जाएगा? माइनस 2 इज इक्वल्स टू 50। समझा कुछ? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? मैं फिर बोलूँगा, 2-3 बार वीडियो देख लेना, पक्का पुक्का वो तो था। फिर बाय कौन सा थियरम? इसमें क्या है ये? रिमाइंडर थ्योरम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रिमाइंडर ही वही है, थियर भी वही है। रिमाइंडर अगर 0 रहेगा तो फैक्टर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। p ऑफ y इज इक्वल टू क्या है? y क्यूब माइनस 5y² प्लस 7y प्लस m बराबर। p ऑफ क्या है? y के कितना लेना मेरे को? minus 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, देख मिस पिछले से देख, प्लस m बराबर p ऑफ माइनस 2 मतलब रिमाइंडर का वैल्यू कितना है? 50 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? y का वैल्यू माइनस 2 है, लेकिन माइनस 2 के पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है? 50 मतलब सुन लो, मतलब की दुनिया वाले लोग, मतलब अगर मैं इस नंबर को इससे डिवाइड करूंगा ना, तो आंसर कितना आएगा मेरा? रिमाइंडर कितना आएगा? 50 अब क्वेश्चन जो भी है, चाहे मैं सिंथेटिक करूँ, चाहे मैं ऐसा डिवाइड करूँ, चाहे लीनियर करूँ, जो मुझे कहीं नहीं मिलता, कुछ भी करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 50 बच जाएगा। जो बच गया इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब कितना आएगा? माइनस 8 माइनस 5 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 7 2 जार 40 प्लस, m तुमको बॉर्ड मार्क्स आता है ना? हाँ 50 का 50 पहले माइनस करो कि मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई तो माइनस एज इट इज माइनस प्लस 5 4 जा 20 माइनस 40 प्लस, m ये तीनों माइनस में मतलब ऐड हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस करोगे ना, बड़का नंबर क्या है? माइनस में, तीनों को ऐड करो। 20 प्लस 14 34, 34 प्लस 8 42 प्लस m। 42 m को क्या कर रहा है? माइनस हाँ प्लस नहीं कर रहा है, क्योंकि 42 की साइन क्या है? 42 के पहले, तो वहाँ पे क्या करेगा? प्लस क्या रे कंजड़ी? इज इक्वल टू क्या बचा मेरा? m m इज इक्वल टू 82 सब अंधे भगत लोग हैं, क्या हुआ देखो? अच्छा कर रहा है, समझा नहीं? देखो हाँ समझा कि नहीं समझा? क्यों नहीं, क्या नहीं समझा? कहाँ से? तो माइनस माइनस प्लस प्लस तीनों को प्लस किया ना अपन ने, तो माइनस माइनस प्लस तो तीनों को भी कर देंगे ना फिर वापस से, तीनों को प्लस कर दिया ना। देख माइनस 28 होगा, फिर देख 20 प्लस 28, फिर माइनस 14, वापस से माइनस माइनस प्लस करेंगे। 8 4 12 1 कैरी 4 42 बढ़ के नंबर की साइन, जो भौंकते हो करते रहे गवार, साइन हमेशा। फिर तीनों को कर देना इससे अच्छा, तीनों भी नेगेटिव में
तो सेम साइन एडिशन होता है, क्या होता है सेम साइन? Addition. एडिशन करके बढ़कर साइन दिया। तो 42 यहाँ पे क्या कर रहा है? Minus. तो यहाँ पे क्या करेगा? Plus. और 50 प्लस 42 कितना था बंदी? 8। सर जो ये बोल रहे हैं माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, वो मल्टीप्लाई में करते ना। हाँ, वो खुद भी कंफ्यूज हो रहा है, देखो भी कर रहा, तू हो भी रही है। वाह, 4 साल से खोटी खेल रही तू इधर पे आके। समझ में आया कि नहीं? एक सम के लिए फुकट के 5.5 मिनट ले लिया। बोलो, अरे क्या कर रही है? मैं रखा था उड़े ही नहीं बोल के। सोर कादिर जरा छू के दे, छू उसको। हाँ अभी अंदर तो रहेगी। काला टीका लगाया। तू क्या हंस रहा है बे? चलो कादिर, ये वीडियो तो देखना नहीं है घर में, तेरे हेडफोन यूज़ कर लेना, पहले ही बोल रहा हूँ। चलो, यूज फैक्टर थियरम टू डिटरमाइन, क्या करने का है? डिटरमाइन मतलब बताओ कि डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन करना है तुम्हें, साबित करना है कि x+3 इज फैक्टर ऑफ X square plus 2x minus 3 or not. ठीक है। चलो तो मुझे बताओ P ऑफ x क्या है? P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 3. बराबर है। ओके, डिवाइजर कौन है? X plus 3 अपोजिट ऑफ +3 कितना हो जाएगा? minus 3. तो ये माइनस से किसका वैल्यू है? x का। आई होप आई शोड यू। अगर P ऑफ -3 जो है 0 निकलेगा ना, तो ये फैक्टर है। फिर क्या निकलेगा 0? तो रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 निकलेगा। तो ये फैक्टर है 56 डिवाइड बाय 8, 8 7 जार 56, कितना है रिमाइंडर? 0. तो 8 क्या है? फैक्टर है। किसका? 56 का बराबर कि नहीं? तो बाय कौन सा थियरम? रिमाइंडर थ्योरम. क्षमा तो मारूंगा ना, जहाँ फैक्टर बोला मैं फैक्टर थ्योरम लिखने का है, वही चीज़। P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर Plus 2x minus 3 P ऑफ x की वैल्यू कितना निकल minus 3 इज इक्वल टू -3 का square प्लस 2 इंटू minus 3 minus 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस minus 3 2 जार 6 माइनस 3 9 का 9 माइनस माइनस plus 6 प्लस 3 9 बढ़ के नंबर की साइन 9 माइनस 9, 0 तो रिमाइंडर कितना आया है? 0 क्या कितना आया है? रिमाइंडर. मैं ट्राई कर रहा हूँ सिखाने का। स्कूल में इतना एकदम नहीं सीखते। स्कूल तुम्हारा स्कूल में क्या करते हैं? हो गया। देयरफॉर द रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर x plus 3 is factor of x square minus plus 2x minus 3 समझा? सम नंबर 3, सम नंबर कितना? 8 ना, 6 7 8। हाँ, क्या है 8 में? x माइनस 2 का फैक्टर दिया है इस बार। x माइनस 2 है फैक्टर ऑफ किसका? x cube minus mx square plus 10x minus 20. बराबर। m निकालने का है। हाँ. बोलो डिवाइजर कौन है? x minus 2 तो अपोजिट of minus 2 is plus 2 x की वैल्यू कितनी आ गई? plus 2 बराबर। तो p ऑफ 2 कितना रहेगा? 0 क्योंकि क्या है? फैक्टर है समझ में आविस? p ऑफ 2 रहेगा 0। तो बाय कौन सा थियरम? बाय रिमाइंडर थ्योरम. दो बार छीरे, पूरा ध्यान चॉकलेट के ऊपर ही है। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बोलो क्या है? माइनस एम mx square प्लस plus 10x minus 20. p ऑफ कितना लेंगे x की जगह पे? 0 2 यही बोला ना, देखो होता है, कंफ्यूज होता है, इसके लिए ध्यान दे। p ऑफ क्या लेंगे बिन्या? 0 हाँ, 0 कब लेंगे? p ऑफ 2 की जगह पे, समझा? x की जगह पे 2 है, p ऑफ 2 की जगह पे 0 है. मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 बार वीडियो देखना एकदम अच्छे से, और 5 से 6 बार सॉल्व करना। इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस m इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू माइनस 20
पी ऑफ 2 कितना है? 0 क्योंकि पी ऑफ 2 मतलब रिमाइंडर, फैक्टर है तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 0 2 का क्यूब 8 माइनस क्या एम तो बोल क्या 2 का स्क्वायर 4 प्लस 20 माइनस 20 कट ज़्यादा टाइम लेने का कुछ नहीं, 0 का 0 इज इक्वल टू 8 माइनस प्लस एम इंटू 4, 4m ये माइनस 4 है, वहाँ पर आ जाएगा 4m is equals to 8 एम इज इक्वल equals to 8 4 upon 8 upon 4 मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ तुम लोग को। 4 1 जा 2 एम इज इक्वल्स टू समझा ना, ये 4m। देखो हम लोग को m प्लस में चाहिए, बाकी नंबर माइनस में तो भी चलेगा, मेरा वेरिएबल में चाहिए मेरे को प्लस में, तो मैं उसकी साइन चेंज करना पड़ेगा ना ब्रो, जगह ही चेंज कर दिया, समझा? तो -4 वहाँ पर क्या करेगा? प्लस, तो 0 + 4 कितना होगा? 4, समझा? था इजी था, देयरफॉर लिख पाओगे। चिंदी समय बच्ची, मेरी बातों को सुन। क्या है क्वेश्चन? एक है क्वेश्चन नंबर 9। छोड़ बेचारा बिन्नी आज नींद में, मेरे ज़्यादा नींद में बिन्नी है। चॉकलेट देख मत, अरे सर नहीं देख रही हूँ सम तो बोल। डिटरमाइन वेदर q देखो ना, देखो आगे क्यू क्यू डिटरमाइन करना है, देख रही है रे? मतलब वापस से पी ऑफ एक्स को क्या लिखाना पड़ेगा? 0, अगर 0 है तो फैक्टर है। डिटरमाइन करना है कि क्यू ऑफ एक्स इज फैक्टर ऑफ p of x or not चलो, तो फर्स्ट सम का है पी ऑफ एक्स क्या है? is equals to x cube minus x square minus x minus 1 क्यू ऑफ एक्स क्या है? x minus 1 फैक्टर किसको दिखाने का है? क्यू एफ एक्स को। जो फैक्टर है वो डिवाइजर है, तो डिवाइजर क्या है इसका? x minus 1 समझ में आया? क्यों मरा रे? अरे अरे opposite of minus 1 is 1 एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय कौन सा थियरम? by factor theorem बात तो एक ही है। पी ऑफ x इज इक्वल्स टू x cube minus x square minus x minus 1 पी ऑफ +1 1 का cube माइनस 1 का square माइनस minus 1 minus 1 इज इक्वल टू इसका वैल्यू कुछ नहीं है। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 1 माइनस 1 दोनों कट, प्लस माइनस कटा, किसी को भी काटने का नहीं है। मनहूस 1 + 1 बड़का नंबर पी ऑफ 1, तो हम लोग लिखेंगे पी ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0 इसीलिए क्यू ऑफ एक्स इज नॉट, क्यू ऑफ एक्स मतलब वही ना x + 1 x - 1, देयरफॉर x - 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ ये पूरा, तो मैं x - 1 के पे क्या लिखूंगा? सिर्फ q of x इज नॉट फैक्टर ऑफ। p of x समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सेकंड हम बोलो। p of x is equals to 2x cube minus x square minus 45 कितना मैं अंधे बगल जैसा तुम्हारा पूरा बात सुन लेता हूँ, चेक भी नहीं करोगे तुम सही बोल रहे हो कि नहीं। सही बोल रहे क्यू ऑफ एक्स क्या है? x minus 3 तो डिवाइजर कौन है इसमें? x minus 3 opposite of minus 3 is plus 3 एक्स इज इक्वल्स टू 3 बाय factor theorem क्या बात कर रहे हो सच्ची? p of x is इस इक्वल्स टू x square minus 45 पी ऑफ क्या लेंगे एक्स के जगह पे? 3 इज इक्वल टू का एक्स के जगह पे क्या आएगा? 3 का cube minus 3 का square minus 45 2 का 2 इंटू 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 45 बॉड मास करो इन दोनों को, 54 माइनस माइनस ये भी कितना जाएगा? 54 माइनस 54, 0 समझ में आ रहा है? देयरफॉर q of x is a factor of p of x
छोटे समझ में आया क्या? लॉजिक बहुत है इसमें, तो लॉजिक वाला गेम है। देखो बस। चलो अरे सर क्वेश्चन नंबर 10। अब पढ़ो तुम आंसर दो क्वेश्चन नंबर 10 में। इफ x raised to 31 is divided, 31 is divided by x plus 1, find the remainder. बराबर बोलो p of x क्या है? x raised to 31 Plus 31 बराबर, और डिवाइजर कौन है? x plus 1 अपोजिट ऑफ, plus 1 is minus 1. ये तुमको याद होना चाहिए अभी। तो x इज इक्वल टू क्या है? बाय कौन सा थियरम? Remainder theorem. निकालना क्या है? Remainder. मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू, बोलो क्या है? x रेज टू 31 Plus 31. p ऑफ -1 का रेज टू कितना? 31. प्लस, ध्यान से सुनना मेरी बात, नेगेटिव नंबर के अगर ऊपर का पावर नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड रहेगा, क्या रहेगा? ऑड वन में कहते हैं 1 3 5 7 9 में रहेगा यूनिट में, तो नेगेटिव आंसर ही आएगा। लेकिन अगर पावर इवन रहेगा तो क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव। कल -13 4 बार लिए थे तो पॉजिटिव था। क्या टाइम नहीं होता ना बच्चे मेरा, 7th वाले भी कनेक्ट कर देंगे। तो ये कितना आएगा? 1 को 70 बार 80 बार कितने आने मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। पावर का नेगेटिव है तो माइनस रहेगा, प्लस 31 माइनस 31 सॉरी 31 माइनस 1, 30. समझा? देयरफॉर रिमाइंडर इज 30. समझ में आया? इजी है पक्का? चलो 11वां सम किसके बुक में है? चॉकलेट बनते बच्चे। अरे सर अब हाँ ठीक है। m minus 1. शो दैट कौन पढ़ेगा बाबू? शो करना है कि m-1 Is a factor of m raised to 21 minus 1 and m raised to 22 minus 1. दोनों का फैक्टर होना चाहिए। तो नंबर 1 लेंगे, p ऑफ m पहले लेंगे इसको, m रेज टू 21 माइनस 1. बराबर, डिवाइजर कौन है? m minus 1. अपोजिट, Minus 1 is plus 1. तो m इज इक्वल्स टू 1. बाय कौन सा थियरम? Factor theorem. फैक्टर है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? जब 0 आएगा तो p ऑफ m इज इक्वल्स टू m रेज टू 21, m कितना है? 1. प्लस है ना, प्लस में आएगा, कितना आया? 0. m 21 बार कितना रहेगा? 1. 121 बार भी लेंगे, कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा? 1. तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m माइनस 1 इज फैक्टर Of m raised to 21 minus 1. सेकंड वापस से भाई बाय Factor theorem. p ऑफ m इज इक्वल्स टू m रेज to 22 minus 1. m तो 1 ही है, 1 रेज टू 22. 1 माइनस 1, 1 0. देयरफॉर m minus 1 is factor of m raised to 22 minus 1. समझ में आया कि नहीं? दोनों का फैक्टर है, क्या फ़र्क पड़ रहा है तो है, तो वही प्रूफ करने का था तुमको। बस ये सब ऐसा थूका है कि देख बाय 0 आना मांगता, समझा? चलो नेक्स्ट कॉल आ रहा है, उंगली रख मिलने। ये देख, आप खुश? क्वेश्चन नंबर बोल रहे, क्या लिखा है? If x minus 2 and x minus 1 upon 2 both are the फैक्टर्स ऑफ, दोनों भी देखो, x माइनस 2 और x माइनस 1/2 आर बोथ फैक्टर्स है। क्या है लोग नो? Factors. किसके? और अरे को पोलिनोमियल रे and x square minus minus 5x Plus m. then show that Then show that m is equals to n is equals to 2. n मतलब- nx square बस nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m। तो देखो शो दैट क्या करना है कि m इक्वल टू n इक्वल टू कितना दिखाने का है? बराबर, ध्यान दो। सो नंबर 1 डालेंगे हम लोग, x डिवाइज़र क्या रहेगा? डिवाइज़र
इज इक्वल टू एक्स माइनस, पहले उसको लेंगे हम। Opposite of -2 is +2. तो x इज इक्वल टू कितना आया, 2. और ये फैक्टर है पहले से, इसीलिए p ऑफ 2 बराबर है बाय कौन सा थियरम, Factor theorem. समझा। सेम चीज़ x माइनस 2 का भी करेंगे, देखो क्या आएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर। पोलोनोमियल क्या है बेटा, पोलो, -5x Plus plus m तो p ऑफ x की प्लेस पे कितना जाएगा 2 इज इक्वल्स टू n की प्लेस पे n x स्क्वायर की प्लेस पे का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस m 0 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 n माइनस 10 प्लस m इक्वेशन नंबर 1. समझा तक। अब नंबर 2 देखो, हम लोग इसको ना, हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को अब तो चैप्टर चालू हुआ, 5th चैप्टर हो गया, तो हम लोग उतनी लिबर्टी लेंगे बिना उसके अपन सॉल्व करेंगे, और जब 5th सीख लेंगे ना फिर से इस वाले पे आएंगे बाद में। चलो अभी क्या है, डिवाइडर कौन है, अभी डिवाइडर चेंज हो गया, x minus 1 upon 2. अपोजिट ऑफ 1 upon 2 minus 1 upon 2 is 1 upon 2. तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 upon 2. एंड p ऑफ 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 0. भूल गए क्या ना, तो वाले लोग भाई कौन सा थियरम, Factor theorem. X is p ऑफ x इज इक्वल्स टू एन एक्स स्क्वायर minus 5x plus m. बराबर है, बोलो, P of 1 upon 2. सॉरी p ऑफ 1 upon 2 and bracket में 1 upon 2 का square minus 5 into 1 upon 2 plus m. 0 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, 1 तो n इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 वन जा 5 अपॉन 2 प्लस m. बराबर है, ये पापा है, 0 इज इक्वल टू n वन जार n अपॉन 4 माइनस 5 प्लस m. बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, किससे, 4 0 जार इज इक्वल टू n अपॉन 4 को करेंगे मल्टीप्लाई 4 से, 4 4 कट, क्या बचेगा सिर्फ, n. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस, हर बंदे को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लाई बाय, जगह कम पड़ रही ना, पहले यहाँ पे आते, चलो दिखाई देता हूँ कैसा लिखने का, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4 तो क्या कहते हो, 0 इंटू 4 इज इक्वल टू n अपॉन 4 इंटू बी 4 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू बी 4 प्लस m इंटू बी, 4 समझ में आया, हर बंदे को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 0 जार 0 4 1 जार n 1 जार n माइनस 2 1 जार 2 2 जार 5 2 जार 10 प्लस m इंटू 4। 4n. इससे क्या होता है, मेरा डिनोमिनेटर चला जाता है, डिनोमिनेटर में कुछ रहेगा तो मेरा इक्वेशन थोड़ा कचड़ी रहता है, कचड़ी। अभी मैंने कहा मेरा इक्वेशन नंबर, क्या तुम इक्वेशन नंबर 1 को देख सकते हो, उसके राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, किधर है, समझ गए ना, उसके लेफ्ट में क्या है 0, इसके भी लेफ्ट में क्या है 0 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड में क्या रहेगा, equal दैट मीन्स इधर पे क्या राइट में 4n माइनस 10 प्लस m, 4n माइनस 10 प्लस m इक्वल टू रहेगा n माइनस 10 प्लस 4n. रीजन फ्रॉम 1 n। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी इस चीज़ की हैबिट डाल लो कि अगर कोई इक्वेशन का एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी क्या रहेगा, Equal तो ये ध्यान दो, ये माइनस 10 दिख रहा है, ये माइनस 10 दिख रहा है, हम प्लस कर देगा, खचक खचक, क्या बचा 4 4n plus m. इज इक्वल्स टू n प्लस 4n को यहीं पे रहने दो, बराबर 4n को यहीं पे रहेगा m वहाँ पे क्या रहेगा, minus और ये n वहाँ पे क्या रहेगा, minus 4 चॉकलेट माइनस चॉकलेट कितना जाएगा, 3 chocolate. इज इक्वल्स टू 3 चॉकलेट।
वन जार नहीं समझे? देखो n इज इक्वल टू 3m अपॉन 3, 3 वन जार n इज इक्वल्स टू, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो जो मेरे को m मिलेगा वही मुझे क्या मिल जाएगा? पुट करेंगे इसको, पुट n इज इक्वल्स टू m इन इक्वेशन नंबर 2 ले लो, तो क्या आएगा? देखो 0 इज इक्वल्स टू n माइनस 10 प्लस 4, 0 इज इक्वल्स टू n की जगह पे आई कैन पुट माइनस 10 plus 4m बराबर, ये माइनस में करेगा plus 10 is equals to चॉकलेट प्लस 4 चॉकलेट, 5 chocolate. m इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5. 5 वन ज़ा 5, So, m कितना आया? वी नो दैट n इज इक्वल टू क्या है? 10. तो n इज इक्वल टू बी 2. and therefore m is equal to n is equals to, hence proved. लीनियर इक्वेशन वाले मेथड में करने का है क्या? नहीं ना, अभी नहीं ना, जब सिंगल कर लेंगे। समझ में आया अच्छे से? पक्का? थोड़ा प्रैक्टिस करना, स्टार मार्क के दो प्रैक्टिस करना, थोड़ा टाइम मार लेना, रेफ करेंगे इसकी कल। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, क्या है मुझे क्या बताओ ना। P of x is equal to 2 plus 5x. 5x. Then P of 2. अच्छा, शॉर्टकट में करना है कि लॉन्ग कट में? Shortcut. चलो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है? 2 plus 5x. बराबर, क्या निकालने का? पी ऑफ 2 plus P of minus 2 plus minus P of 1. देयरफॉर करो सीधा। देखो पी ऑफ 2 कैसा निकलेगा, ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, जादू कर रहा हूँ इधर पे, इक्वल टू कर रहा हूँ। पी ऑफ 2 ब्रैकेट में, पी ऑफ 2 क्या आएगा? 2 प्लस 5 इंटू, X की जगह 2. समझ में आया कि नहीं आया? किसको किसको समझा मैंने क्या किया? पक्का? फिर प्लस पी ऑफ माइनस 2, मतलब प्लस 2 प्लस 5 इंटू minus 2. माइनस पी ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस 5 इंटू है प्लस 1, सिर्फ 1 है वो, पी ऑफ 1 है ना, तो एक्स पे क्या आएगा? 1। समझा? मतलब मैंने इसको ऐसा लिख दिया, इसको डायरेक्ट पुट किया है, शॉर्टकट बोलते हैं इसको। तो मेरे को तो इनका ही वैल्यू चाहिए ना, मेरे लेफ्ट साइड में लोग मिल गए। अब जो भी करना है मेरे को यहाँ पर है राइट में। चलो बॉड मास 2 का 2 प्लस 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 5 2 जार 10 प्लस 2 का 2 प्लस माइनस minus 5 2 जार 10 माइनस 2 का 2 प्लस 5 1 जार 5. करो, कितना देगा? 12 12. प्लस करे बेटा, प्लस 8. ये देखो ना, 2 डालोगे 5 2 जार 10 प्लस 2 12, तो किसका वैल्यू है? पी ऑफ 2 का माइनस 8। ये किसका वैल्यू है? पी ऑफ, minus 2. क्योंकि 5 2 ज़ा माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8, मतलब माइनस 2 प्लस 5 7, 12 का 12 प्लस माइनस minus 8 माइनस 7 12 का 12 माइनस माइनस 10 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस। 3. समझ में आया? देयरफॉर पी ऑफ 2 को प्लस करेंगे पी ऑफ माइनस 2 से, minus करेंगे उसको माइनस करेंगे पी ऑफ 1 से, कितना आंसर आएगा? minus 3. हार्ड लग रहा है? पक्का? तुम चाहो तो तुम इसको लॉन्ग फॉर्म में रख सकते हो, पहले पी ऑफ 2 निकालो, फिर पी ऑफ माइनस 2 निकालो, और फिर पी ऑफ 1 निकालो। अपन 3.4 में किए ऐसा एग्जाम, याद है कि नहीं? तुम्हारी मर्जी है। फिर उसको जो करने का वो कभी एक जगह प्लस करना है, एक जगह पे माइनस। सेकंड क्या बोला है? P of x is equal to 2x. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बोला है? 2x square minus 5 under 3x plus 5 3x 5√3x, फिर plus 5. हो गया। Then p in bracket 5. 5√3 इज इक्वल टू बराबर है बाय कौन सा थियरम? रिमाइंडर थियरम। Theorem. तुझे कैसा फैक्टर करके पता ही नहीं फैक्टर, तो रिमाइंडर यूज़ करेगी। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, ये 3.4 का समझ दिख रहा है? पी के पी एक्स के पे 5 हाँ कब से तो वही कर रहे हैं अपन, 2 इन ब्रैकेट 5√3 का Square माइनस 5√3 इंटू 5 root 3
प्लस 5 इक्वल टू का 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25. √3 का स्क्वायर 3. माइनस 5 5 ज़ार 25. इंटू √3 3. प्लस 5. समझ में आ रहा है? अच्छा इसको एक गेम करूँ पक्का सह पाओगे 2 इंटू 75 माइनस 75 बराबर ना 25 3 प्लस 2 चॉकलेट माइनस चॉकलेट इज इक्वल्स टू किसको समझा समझा देखो अबे 75 को x मान लिया बस 2 चॉकलेट माइनस चॉकलेट एक चॉकलेट 75 टू सा करेगा तो कितना आएगा लो कर लेते चलो पागल लोग तुम लोग 75 टू सा 150 माइनस 75 प्लस 5 150 माइनस 75 कितना आएगा 75. खाई लो ना नंबर के साथ में बाजू में क्या बचा है इज इक्वल टू 80. देखना 2 चॉकलेट माइनस चॉकलेट क्या बचता है चॉकलेट यहाँ पे चॉकलेट क्या था अपना 75. समझा बाकी तुम्हारी मर्जी है सो हियर आर 3.5 इज ओवर काइंडली वॉच ऑल द सम का वीडियो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो